How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. हाल ही में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी आज से 7 दिन पहले, जिसमें ये बताया गया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक स्पेशली मेटा इस टाइम किस टाइप के एड्स चला रहा है। वो बहुत ही ज्यादा एक कंसर्निंग चीज है। लेकिन सारी चीजें समझने के लिए पहले आपको शुरू से समझना पड़ेगा। आप लोग जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम पे मुस्कान करिया, काजल अग्रवाल, सेजल और भी काफी सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं जो कि इसी टाइप का वल्गर कंटेंट डालते हैं और उस टाइप के कंटेंट पे लाखों पे मिलियंस में व्यूज आते हैं और एंगेजमेंट भी काफी ज्यादा आती है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है? दिक्कत ये है कि वो जो कंटेंट है, वो पीस ऑफ कंटेंट सिर्फ और सिर्फ 18 और 18 से प्लस के लोगों को रिकमेंड नहीं होता। वो रिकमेंड होता है 8-8, 10-10 साल के बच्चों को भी, क्योंकि मेटा के पास कोई ऐसा फिल्टर ही नहीं है जो कि एज लिमिट को कंट्रोल कर सके। डॉक्यूमेंट्री में दिव्या आर्या काफी सारी चीजों को रिसर्च करते हुए ये देखती हैं कि जैसे जैसे उन्होंने मुस्कान करिया और इनके हिसाब से जितनी भी जो लड़कियां हैं उनका कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, तो इंस्टाग्राम ने उन्हें इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग और अजीबोगरीब चीजें दिखाना शुरू किया जितना उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन सबसे बड़ा कैच यही है कि इंस्टाग्राम पे जो ये वल्गर कंटेंट चलता है, इसके बीच में एड्स भी आते हैं और वो एड्स किस टाइप के होते हैं जो इस कंटेंट के बीच में आते हैं, वो काफी ज्यादा आश्चर्य वाली बात है। दिव्या बताती हैं कि उन्हें इस वल्गर कंटेंट के बीच में कुछ ऐसे एड्स देखने को मिले जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, स्पेशली उस टाइप के एड्स जिसमें बच्चे इन्वॉल्व थे। काफी सारे एड्स ऐसे थे जिसमें एक 10-12 साल का लड़का एक यंग वुमेन के साथ, आप जानते ही हैं क्या कर रहा था, और सेम चीज यंग लड़की के साथ हो रही थी इन्हीं टाइप्स के एड्स चलते हुए। आप समझ रहे हैं कि ये चीज जो है ये डीप डाउन कितनी ज्यादा भयानक लेवल पे जाती है। धीरे धीरे रिसर्च के बाद दिव्या को ये पता चला कि प्रॉब्लम सिर्फ मेटा के अंदर ही नहीं, मेटा के अंदर काम करने वाले लोगों की भी है। और उन्होंने साथ में काफी सारे लोगों को इंटरव्यू भी किया जो मार्क जकरबर्ग के अंडर में जॉब कर रहे थे और वो इन सब चीजों से खुश नहीं थे। ब्रायन बोलैंड जो एक वक्त पर मेटा के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने भी अपना इस डॉक्यूमेंट्री में शेयर बताते हुए ये बताया और साथ ही साथ लिंक्डइन में भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो एक ऐसी कंपनी के साथ नहीं काम कर सकते जो कि वैसे तो वैल्यूज बहुत बताती है कि लेट्स ब्रिंग पीपल टुगेदर, लेकिन अंदर ही अंदर उसके क्या डिस्टर्बिंग चीजें चल रही हैं आप लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मैं तो इस चीज में बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकता। और जाते जाते उन्होंने एक बात और कही कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्क जकरबर्ग के साथ ही है। जब तक जकरबर्ग मेटा का हेड बना बैठा है तब तक ये सारी चीजें कभी नहीं बदलने वाली। दिव्या आर्य आगे बढ़ते हुए और सारी चीजों को रिसर्च करती हैं और ये देखती हैं कि ये जो एड्स है इनकी जो मेन जड़ है वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो उन तक पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आराम से उन्होंने उन एड्स पर क्लिक किया और जिसने उन एड्स को चलाया था वो सारे के सारे एड्स टेलीग्राम यूजर्स के थे। और टेलीग्राम पे आप अच्छे से जानते ही हैं कि क्या चल रहा था अभी पिछले कुछ दिनों तक। टेलीग्राम पे भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी और प्रॉपर डार्क वेब से रिलेटेड चीजें खुलेआम बिकती हैं, चलती हैं और लोग उन्हें डाउनलोड करके, कुछ डिस्टर्बिंग माइंडसेट वाले लोग उन्हें एंजॉय भी करते हैं कंज्यूम करने के साथ साथ। जाहिर सी बात है जब बीबीसी जैसे इतने ज्यादा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टर ऑफ द वर्ल्ड ने इस चीज को कवर किया तो मेटा पे दबाव पड़ना ही था। धीरे धीरे ये बात इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंची और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई और ये पिटीशन फाइल होते ही इस चीज पे एक्शन हुआ और एक्शन होते ही ये बोला गया मेटा की तरफ से कि हम इस चीज पे काम करेंगे और फलाना फलाना ये लोग जो बोलते हैं कि हमें कुछ टाइम का वक्त दीजिए। और ऑलरेडी मेटा जो है इन सारे एड्स को फिल्टर करता रहता है और फालतू की बकवास जो आप लोग मेटा की तरफ से सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन अगर कुल मिला के मैं मेटा के स्टेटमेंट को आपको निचोड़ में समझाऊं तो मेटा ये कहता है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स उड़ा दिए हैं और हम कंटिन्यूअसली उनके अकाउंट्स उड़ा रहे हैं, लेकिन हम देखिए इसमें प्रॉपरली एड्स से कंट्रोल नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हम अपने एड्स का कंट्रोल इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो हमें पैसा कहां से मिलेगा। जैसा कि मार्क जकरबर्ग ने कहा था, Senator, we run ads. तो एड्स नहीं तो पैसे नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम, स्पेशली इंस्टाग्राम ही इस टाइप के कंटेंट को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों देता है और आगे भी ये बढ़ावा देगा ही देगा जब तक फेसबुक मार्क जकरबर्ग के हाथों में है। लेकिन चलिए इस दर्द भरी दुनिया में जहां पे एप्स्टीन जैसे लोग इतने सालों तक खुलेआम घूम रहे थे, जिनमें ट्रंप जैसे सुप्रीम लीडर्स का भी नाम आया था, उन लोगों को भी जस्टिस नहीं मिला जो उनके विक्टिम थे। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो हुआ, कुछ ना होने से बेटर ही है। क्योंकि लास्ट टाइम जब एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठा था और स्पेशली उसमें ट्रंप का नाम आया था और ट्रंप की हरकतें सामने आई थी तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गई थी और आज के टाइम में एप्स्टीन फाइल्स को कोई पूछता भी नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
If you really like my perspective, then please subscribe to Absolute Reacts. I will see you in the next video.